17,400 और 17,500 का जोन। सुमित, तो एक ब्रॉडर रेंज वीरू ने आपके सामने रखी है, 17,400, 17,400, 17,500 ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ 16,500, 16,735। ये दो लेवल्स हैं जिनको आपको क्रूशली ध्यान रखना है मार्च जब आप एंटर करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीरू ये तमाम आंकड़े हमें समझाने के लिए और किस तरह से एक्सपायरी कर सकती है इस पर बातचीत करने के लिए। अमित जी हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, ये सवाल पहला आपसे भी रहेगा कि कल एक्सपायरी आप किस तरफ देख रहे हैं? वीरू ने बहुत सारे आंकड़े रखे और ये बात सही भी है कि जिस तरह से मार्केट प्लेस हो रहा है, लग रहा है कि इसी रेंज के आसपास ही कहीं कटती हुई दिखाई पड़ेंगी दोनों निफ्टी बैंक की रेंज या दोनों की एक्सपायरी। आपके असेसमेंट क्या कहता है? आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? क्या व्यू है आपका? सुमित जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। सुमित जी, निफ्टी में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि 16,800 और 17,000 एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। निफ्टी का जो हमारा रेजिस्टेंस आता है दैट कम्स अराउंड 17,350 से लेके 400 के जोन में। रीजन है वहां पे हमारा 20 डे, 50 डे और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं, जो निफ्टी काफी समय से क्रॉस नहीं कर पा रही है। एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर का भी बेस है जो हम नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये एक बहुत ही रिस्क ड्रिवन मार्केट है, ग्लोबल न्यूज ड्रिवन मार्केट है। मैं कहूंगा कि हम कोई भी व्यू लेते हैं और ओवरनाइट जो न्यूज यूक्रेन रशिया की जो इंटरनेशनल न्यूज आती है उससे हमारी पोजीशंस अफेक्टेड हो जाती हैं। तो अज्यूमिंग कि अगर कोई हमें ओवरनाइट खराब न्यूज ना मिले, मोर और लेस इंटरनेशनल न्यूज स्टेबल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 17,100 इज अ गुड बेस एंड 17,300 350 का जो लेवल है दैट इज अ रेजिस्टेंस लेवल। मोटा मोटी मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करेगी एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें सुमित जी, तो बैंक निफ्टी में द बेस इज अराउंड 37,000 एंड 38,000 हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। वहां पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। अगर हम 1 से 2 दिनों में कोई इंटरनेशनली नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, 38,000 के पास हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको अगर हम टेक आउट कर लेते हैं तो फिर एक बैंक निफ्टी में हम बड़ा मूव आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में बड़ा मूव और निफ्टी केस में एक रेंज बाउंड ट्रेड आप एक्सपेक्ट कर चले। वीरू की तरफ से और अमित जी की तरफ से, दोनों की तरफ से जिस्ट है वो यही निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा अमित जी, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो चुका है, बढ़िया स्टॉक्स है आज, क्योंकि ब्रॉडर बेस्ड बाइंग है आज, मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में है, तो आज आपके पास तेजी के बढ़िया ट्रिगर होने चाहिए, बढ़िया कॉल्स होनी चाहिए। कौन कौन से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया आपने? सुमित जी, सबसे पहला स्टॉक रहेगा मारुति। इस पूरे फॉल में हमने देखा कि मारुति ने अब जो इसका ब्रेकआउट लेवल है अराउंड 8500 से 8600 का अच्छा डिफेंड किया है और मारुति का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग द मार्केट और आज भी हमने देखा कि इसमें गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो मारुति जिसका प्राइस फ्यूचर्स में 8746 का है, ये मैं लेना चाहूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8620 एंड अ टारगेट ऑफ 8900। तो मारुति मेरी पहली कॉल रहेगी। सेकंड कॉल मेरी रहेगी भारती एयरटेल। रैशनल इसका ये है कि 690 में इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया और 2 दिनों से हमने देखा कि अच्छी एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी उस जोन में हुई है और स्टॉक मोटा मोटी 692 का स्टॉप लॉस रखूंगा और 725 का मेरा टारगेट रहेगा भारती एयरटेल में। तीसरा स्टॉक सुमित जी जो मैंने चूज किया है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। इसमें ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बन रही है और आज अगर कहीं ना कहीं ये 1745 और 50 के ऊपर क्लोज करता है तो काफी अच्छा इसमें ब्रेकआउट मिलेगा। स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस का स्टॉप लॉस रखूंगा 1715 का और मेरा टारगेट रहेगा 1780 का। तो ये 3 स्टॉक्स हैं मेरे आज के लिए। अच्छा, तो आईटी, टेलीकॉम और ऑटो 3 सेक्टर चुने हैं। आईटी से इन्फोसिस 1742-43 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है, 0.5% की बढ़त है। दिन के ऊपरी स्तरों पर भारतीय एयरटेल है, वहां पर भी तेजी की बातचीत अमित जी ने की। उनका मानना है कि यहां पर एक अपसाइड जो है थोड़ा और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, आप वहां पर दाव लगा सकते हैं। इन्फोसिस के लिए टारगेट 1780 रुपए, 1715 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और भारतीय एयरटेल भी 720 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 692 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। मारुति, ये बात सही है कि मारुति ने अब तक हाल के फॉल में गिरावट नहीं दिखाई है, तो वो एक बढ़िया तेजी का कैंडिडेट दिख रहा है। 8,900 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 8620 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। ये फ्यूचर के दामों को देखकर एक टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपको दिए गए हैं। अच्छा, 2-3 नाम। आज न्यूज ड्रिवन स्टोरी थी क्रॉम्पटन में, बढ़िया तेजी तो है ही, शॉर्ट कवरिंग भी सपोर्ट कर रही है। पहला नाम यहां क्या करें, और दूसरा रियल एस्टेट में बाइंग है, कैश के स्टॉक्स में भी और ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स के अंदर भी। यहां क्या करें? एक क्रॉम्पटन आपने कहा,
सुमित जी, क्रॉम्पटन का हम एक चार्ट देखें जी। तो वैसे तो चार्ट अपने 200 डे और सारे मेजर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया इज अराउंड 375। और जैसा मोमेंटम आज हम इसमें देख रहे हैं तो अराउंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका आता है अराउंड 400 रुपीज का। तो इफ द स्टॉक इज एबल टू क्रॉस दिस लेवल, अगर ये 400 के लेवल को आज क्लोजिंग बेसिस में क्रॉस करता है और अपनी गेन्स गिव अप नहीं करता है, तो इसका नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 415 का आता है, जहां पे इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इन केस 400 क्रॉस करता है तो लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 392, बट हमें वेट करना चाहिए फॉर अ क्लोजिंग ऑफ 400 के ऊपर आज। स्टॉप लॉस ओके 392 का एक स्टॉप लॉस, लेकिन 400 के ऊपर क्लोजिंग होने पर जो ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है वहां पर आप इसमें तेजी देख सकते हैं। 415 तक के चाल भी शायद यहां बनते हुए दिखाई पड़े। अच्छा, रियल स्टेट के दो नाम थे, ओब्रॉय और डीएलएफ, इन दोनों में क्या करें? अच्छा ओआई एडिशन भी है, डीआई के आसपास है, क्या करना चाहिए इनमें? जी, प्रेफरेंस रहेगा ओबराय रियलिटी। रैशनल ये है कि देखिए इसमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, प्लस अनलाइक डीएलएफ, ओबराय रियलिटी अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 20-50 सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसने अपना ये सब सपोर्ट्स नहीं गिव अप किए हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक की स्ट्रांग है, करंटली 934 पे ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉप लॉस रखूंगा 920 का और टारगेट लगभग 960 के आएंगे। और जैसा कि आपने डीएलएफ कर लिए कहा, डीएलएफ में कल हमने एक ब्रेकडाउन देखा था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, जो जोन अराउंड 350 से 360 की थी। स्टॉक अभी भी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एट बेस्ट जब तक ये अपना 200 डे नहीं रिकवर करता, मुझे ऐसा लगता है कि डीएलएफ में एक हम डेड कैट बाउंस फॉर द टाइम बिंग देख रहे हैं। ओके अच्छा, एक भाई नाल्को और देखिए, कल यतिन से बातचीत हुई थी तो उन्होंने डीलिंग रूम में भी इसका जिक्र किया था, तेजी की बातचीत की थी और न्यूज़ फ्लो भी इनके टेलविंड के तौर पे कामकाज कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, बढ़िया हुआ है, रिडक्शन भी है, 2% की तेजी भी है। क्या मान के चले, तेजी कैरी फॉरवर्ड होगी क्या इसमें? नाल्को का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। उसका रीजन ये है कि कल स्टॉक ने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाके सपोर्ट लिया था, जो कि लगभग 110 के लेवल पे आता है। और इस लेवल पे कल जो इसने कैंडल बनाई उसमें काफी अच्छी वॉल्यूम्स भी थी। और नाल्को को आज हम देख रहे हैं कि ये अपना 20 डे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है अराउंड 116 का, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और इनफैक्ट इसने क्रॉस भी कर लिया है। तो नाल्को हम एक इसमें पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 113 and a target of 125। 125 का टारगेट, 113 का स्टॉप लॉस। नाल्को डे हाई के आसपास 1% की तेजी यहां देखने को मिल रही है, आप लॉन्ग साइड पोजीशन लेकर जा सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष जी, अमित जी से हम आगे बातचीत करते रहेंगे। एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे कौन सा उन्होंने चुना है, एक छोटे से ब्रेक के उस पार।